I just wanted to ask, ये Gaurav Sharma present right now? Gaurav Sharma? गौरव शर्मा प्रेजेंट है अभी? Let me check. उसका कोई फ्रेंड है? गौरव शर्मा का कोई फ्रेंड है यहाँ पे अभी अवेलेबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन है, नाम बोलोगे? हर्षवर्धन? हर्षवर्धन, आप गौरव के फ्रेंड हो? Yes, ma'am. हर्षवर्धन, उसको बोलो कि भाई होमवर्क भेजना है तो पूरा भेजो, नहीं तो मत भेजो। हाफ ऑफ द दो Okay. पॉइंट्स लिख के 3 पॉइंट्स ही जस्ट स्किप। घर पे बैठ के एक क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली नहीं लिख सकते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, जो भी बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं Okay. प्रॉपर्ली भेजिए, अदरवाइज नो होमवर्क की लिस्ट में डाल देंगे हम लोग, कोई इशू नहीं। और सीधा वो लिस्ट प्रिंसिपल मैम के पास जाएगी। अभी जस्ट आई वाज लेट फॉर 2 मिनट्स बिकॉज प्रिंसिपल मैम कॉल्ड मी टू आस्क कि भाई आज की आपने अटेंडेंस नहीं भेजी। मैंने बोला हाँ मैम भेजती हूँ, अभी एक क्लास बाकी है। तो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द अटेंडेंस नाउअडेज एंड होमवर्क एज वेल। जो भी आप मुझे मॉनिटर्स भेजते हैं, आई हैव टू सेंड इट टू प्रिंसिपल मैम। तो बी कॉशियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज कल का जो होमवर्क है 4 तारीख का, आज 5 तारीख है, तो कल का होमवर्क आया था दर्श का, सिमरन का, रश्मित का, स्नेहा, संगीता, हर्षवर्धन। दिस मेनी स्टूडेंट ऑफ 12th इज सेंड द होमवर्क। उसके अलावा होमवर्क ग्रुप का मैं चेक कर लेती हूँ। 12th होमवर्क, रश्मित ने, मैंने बताया ही आपको, रश्मित ने भेजा था। देन वी हैड पूर्वी। ये वनराज क्यों लेफ्ट हो गया? व्हाई 11 सी सेक्शन का वनराज, व्हाई ही लेफ्ट द ग्रुप? देन रूबी सेंड द होमवर्क। हर्षवर्धन ने भेजा, तरुण ने भेजा, महक ने भेजा था। So good job all of you those who have sent the homework. Nice to see that you are working. Let us start with our topic now. Your textbook. Share. Okay. So in the last class, I think we have completed your incentives. Yes or no? Yes, ma'am. Today we will start with your leadership or quality of leadership. Yes or no? Yes, ma'am. लीडर कौन होता है? अगर हम बात करें that we got independence, there was one leader whose name everyone would say कि भाई उसके बिना शायद मुश्किल होता. There is always controversy with this name, but still we accept that this person, अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद हमें क्या होता? It would be difficult for us to get the, you can say, independence. So he was the one, Gandhi ji was the one who provided India with, you can say, freedom. हमारे फ्रीडम फाइट को एंड करने का एक बड़ा रीजन था गांधी जी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अखंड भारत को क्रिएट करने वाले लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर लीडर की अपनी एक अलग क्वालिटी थी। गांधी जी वॉज द पर्सन हु बिलीव्ड इन सत्य अहिंसा, है ना। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल बिलीव्ड इन टू बी, बोलते ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को टेढ़ी उंगली से निकाल दो। उनके बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है कि जब इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद में बहुत सारे रजवाड़े, राजा और रजवाड़े थे। एवरीवन वांटेड देयर ओन कंट्री, मतलब
पंजाब को अपना खालिस्तान बनाना था, गुजरात को अपना खुद का कंट्री बनाना था, सबको अलग अलग छोटी छोटी कंट्री बनना था, बट वी वांटेड टू क्रिएट हिंदुस्तान और इंडिया। तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से ही गॉट साइंस बाय हुक और क्रुक। बहुत सारे ऐसे राजा रजवाड़े थे, दे वर नॉट रेडी टू साइन द ट्रीटी, बट ही यूज्ड हिज विटो पावर, अपना विटो पावर यूज किया, किसी जिसको प्यार से समझाना है उसको प्यार से समझाया। और एक राजा के बारे में जैसे कहा जाता है, एक रजवाड़ा था, उसको बुलाया शांति से, बोले भाई देखो ऐसा है कि शायद ये जूनागढ़ के ही थे, जूनागढ़ के जो रजवाड़े थे उनको बुलाया, भी आपको इंडिया के साथ में ही रहना पड़ेगा, अगर आप इंडिया से अलग होते हो तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो बोला हम नहीं होंगे। तो बाहर बोला आर्मी खड़ी है, बोले या तो आप क्या बोलते हैं ना, आपकी साइन जाएगी या तो आपका अंगूठा जाएगा, अगर मर गए तो अंगूठा जाएगा, नहीं तो आपकी साइन जाएगी। एंड बोले ना, he used his veto power as a you can say home minister and got that signature। आज जो हम अखंड भारत में जी रहे हैं, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हमने एक वो किया था, प्रोजेक्ट पार्लियामेंट कंप्लीट किया था लास्ट ईयर, इसमें हम लोग स्क्रैप ऑफ यू कैन से आर्टिकल 370 उसमें पढ़ा था। इट वाज अ जस्ट ये जो सोचना कि भाई अभी देयर इज अ यू कैन से इम्बैलेंस इन व्हाट वी से कश्मीर, ये पहले ऐसे, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट रूल पहले कभी वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, इससे पहले भी अप्लाई हुआ है यू कैन से कश्मीर में, बट इट वाज अवर लीडर, है ना, जो हमारे लीडर है अभी ये जो मोदी साहब, उसका एक विजन था कि उसने इस प्रॉब्लम से इंडिया को बाहर निकाल दिया। स्क्रैप ऑफ 370 कि भाई पहले यू कैन से कश्मीर में प्रेसिडेंट पावर ले आओ, प्रेसिडेंट पावर है तो प्रेसिडेंट विल डिसाइड, फिर वो स्क्रैप ऑफ 370 पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में डेफिनेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर रेडी टू स्क्रैप दैट। उसके बाद में कश्मीर का तो कोई वीटो पावर रहेगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे you can say there was no government at that time, so president will decide, or president क्यों ना कहेगा, and at the end of the day we got our scrap of 370। जो प्रॉब्लम 70 साल से 60-70 साल से हमारी कंट्री के लिए नासूर बन रही थी, it was solved within few days, yes or no, just few days, and it was we felt that we got independence again। ऐसा लगा था फिर से आज़ादी के टाइम पे क्या फीलिंग होगी ना, that we had during that era। ठीक है, तो दिस आर द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हु वुड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर एम्प्लॉयज। लीडर वो होता है जो एक ग्रुप को लीड करता है, ठीक है। आई जस्ट सॉ वन वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, लीडर और बॉस का डिफरेंस क्या होता है। बॉस में क्या था कि देयर आर फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एंड देयर वाज एन कैरेज, मतलब एक घोड़ा गाड़ी है ना, तो उसको खींच कर जो ले जा रहे थे, तो बॉस उनको डायरेक्शन दे रहा था और वो लोग उसको खींच के ले रहे थे। लेकिन जो लीडर था, वो लीडर उनके आगे खड़ा होके उनके साथ खड़ा होके खींचा। तो बॉस गिव्स इंस्ट्रक्शन, बट लीडर इज द वन हु वर्क्स विद अ ग्रुप, टेक्स देयर यू कैन से ओपिनियन एंड takes a right decision and make them understand that this decision will bring prosperity, ठीक है। He brings change in the attitude and behavior of the members, ठीक है। You might have heard that song साथी हार बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, बहुत पुराना बॉलीवुड सॉन्ग है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ what quality a leader should have। He should always consider his fellow members not as his subordinates। उसको अपने subordinates नहीं समझना है, उसको उसका फ्रेंड समझना है और उनके साथ में मिलकर काम करना है। देन ओनली यू कैन बिकम। अभी जैसे ही जो इलेक्शन आता है तो सारे के सारे नेता फील्ड में आते हैं ना, आप लोगों के साथ में हाथ मिलाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रूव दैट वी आर विद यू एंड वी आर वन ऑफ यू। बाद में 5 साल के लिए गायब हो जाते, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर जैसे ही चुनाव आएंगे तो वो लोगों के बीच में आ जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू बी विद द पीपल, ठीक है। एंड the leader is one who would provide guidance for achieving the targets। वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमको, एक सेकेंड जस्ट लेट मी सी, एक कोई मैसेज आया है, नहीं आपका नहीं है। सो लीडर इज द वन
who would provide motivation to the employees, अपने employees को motivate करे to do or to lead towards a right objective. अच्छा, पर पहले ये भी है कि लीडर दो तरह के होते हैं. गांधी जी was also a leader and Hitler was also a leader. गांधी जी was the one जिसने सत्य और अहिंसा से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया. हिटलर was the one जिसने हिंसा से अपने देश को you can say he got independence. ऐसा नहीं है कि we were the only country of the world जिसको ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम था. इवन जर्मनी को भी ब्रिटिशर्स ने हथियाया था. तो जर्मनी से ब्रिटिशर्स को निकालने के उसने क्या किया? he used violence and our country, our leader used non-violence. तो लीडर दोनों होते हैं, ठीक है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. and we have to choose the good leader. हमें एक अच्छा लीडर चूज करना चाहिए. we should choose leader like Gandhi ji, not as the leaders like what we say Hitler. हिटलर अपने देश के लिए अच्छा था, अपने कुछ लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन दुनिया के लिए बहुत खराब था. he killed thousands or I would say lakhs and lakhs of people. इतने लोग कभी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मरे जितने हिटलर के टाइम पे मरे थे, ठीक है. So leadership क्या है? It is a quality which influence the people to do efforts willingly to achieve the goal. मतलब गांधी जी के अंदर एक क्वालिटी थी to influence people. लोगों को ये बताना कि हम अहिंसा से भी बिना तलवार उठाए भी आप ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकते हो. एक 40 करोड़ लोगों को ये समझाना कि अहिंसा इज द और यू कैन से नॉन वायलेंस इज द ओनली थिंग टू गेट फ्रीडम. बहुत कोई छोटी बात नहीं है. एंड दैट टू एट द टाइम व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया. तब कोई सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, है ना. उस टाइम पे 40 करोड़ लोगों को ये समझाना कि यही एक प्रॉपर पाथ है. उस टाइम पे धरने देने, उस टाइम पे ये करना, दैट वाज अ डिफिकल्ट जॉब. सेम वाज आई वुड से हिटलर. ही इन्फ्लुएंस्ड द पीपल, ही इन्फ्लुएंस्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू किल अदर पीपल. यानी आपको आज में सिंपल बात ये है, आई एम अ वेजिटेरियन, है ना. और वेजिटेरियन लोगों का और नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन डजंट मैटर, बट एक क्वालिटी होता है. अगर एक मच्छर भी मारना हो तो मैं कभी कभी सोचती छोड़ यार क्या मारना, चला जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है. वी फील दैट. लेकिन उसने अपने लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि मच्छर नहीं, उन्होंने दूसरे लोगों, अपने जैसे लोगों को मारा, ठीक है. दे डिड नॉट हेजिटेट टू किल स्मॉल किड्स, छोटे छोटे बच्चे, उनको मारने में भी वो लोग हिचकिचाए नहीं. तो लीडर वो होता है जो अपनी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप से इन्फ्लुएंस करे पीपल को टू वर्क एफर्टलेसली फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल. सिर्फ गांधी जी से आज़ादी नहीं मिली, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स से, पर लोगों को अपना फॉलोअर बनाना, दैट इज ऑल्सो अ स्किल, ठीक है. सेकेंड इज लीडरशिप इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिजायर फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक डिजायर क्रिएट करना इन द ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज योर लीडरशिप. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, ही इज वन वेरी गुड यू कैन से मैनेजमेंट गुरु, renowned management guru. Leadership is a quality of influence other work of other people for realization of specific goal. हम दूसरे लोगों का वर्क को willingly, मतलब आप किसी के सिर पे ऐसे बंदूक रख के नहीं बोल रहे हो कि तुझे ये काम करना पड़ेगा. उमा के घर पे जाके उसके सिर पे बंदूक रख के बोलो होमवर्क कर, दैट इज नॉट लीडरशिप. बट मैं उसको मोटिवेट करूँ कि भाई whenever she did the homework, I would always motivate Uma कि Uma you did a good job, so that motivation help her to achieve the goal. So कैसे भी you can say motivate the group of people to achieve the specific goal, that is known as you can say leadership quality. So leader कौन होता है? He is an influential person of a group जिसका दूसरों के ऊपर एक धाक बनता है. जैसे आप लोग अभी देखते हो, तारक मेहता देखते हो ना, कभी देखते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने तारक मेहता का एक एपिसोड नहीं देखा होगा. उसमें हम टप्पू सेना बोलते हैं ना, तो उसमें जो टप्पू है ना, ही इज अ लीडर. अपनी ग्रुप का वो लीडर है. ही इन्फ्लुएंस ऑल अदर पीपल. उनकी थॉट प्रोसेस को वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम ऐसा करेंगे. जो सब लोग वो बोलता है पहले, वो ही इज नॉट द ओनली वन हु डिसाइड्स, बट ही इज द वन हु मेक्स द मैक्सिमम एफर्ट्स for you can say his group members, and he works as a you can say without any pressure. वो जो कहता है वो प्रेशर से नहीं करता है, प्यार से और अपनी स्किल से कि भाई इससे हम ये करेंगे तो हमें ये बेनिफिट होगा. और वो जैसे एक बार मैंने देखा था, टप्पू ने अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर करके
भूख हड़ताल की थी. तो दैट इज विदाउट एनी प्रेशर, गोली से भी भूख हड़ताल करवाई थी, सोचो. तो without any pressure, provide guidance and inspiration and get the work, expected work willingly done. कोई force नहीं है, वो खुद चाहेंगे to do the work. That is your quality of here are my drawings. So that is the quality which a leader needs to have. अब characteristics में देखते हैं leaders के. तो first characteristics है existence of followers. Who is follower? Tell me. Follower कौन होता है? मैम जो लीडर को फॉलो करे, उसके डिसीजंस को फॉलो करे. Why would I follow a person if my thought process will be equivalent to that person? So first you have to clarify your thought process कि मेरी thought process क्या है. वो thought process आपको लोगों को समझानी है. जैसे नरेंद्र मोदी है तो उसने अपना thought process समझाया कि मुझे अखंड भारत बनाना है, मुझे स्वच्छ भारत बनाना है, मुझे मेक इन इंडिया लेके आना है. तो he created certain logos that was followed by his people, that is our country people. So being leader, first thing you need to have is followers. अगर आपके followers ही नहीं है तो आप leader नहीं बनोगे. So followers are most important element, ठीक है, of they are two sides of the same coin. अगर leader है तो followers होंगे, और followers है तो एक leader भी होगा. अगर leaders you can say follower नहीं है तो there is no leadership. ठीक है. Second, it is a continuous process. Just coming for 2 days. इलेक्शन के बाद में 2 दिन 4 दिन लोगों के बीच में आके लीडर बन जाओ और फिर 5 साल तक दिखाई नहीं दोगे तो अगली बार आप लीडर रहोगे नहीं. तो यू हैव टू वर्क. वंस यू बिकम अ लीडर, यू हैव टू वर्क फॉर नेक्स्ट 5 years. कंटिन्यूसली यू हैव टू वर्क फॉर नेक्स्ट 5 years. अगर कोरोना आया, यू हैव टू प्रोवाइड द लीडरशिप. अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही, यू हैव टू प्रोवाइड द लीडरशिप. जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई, यू कैन से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, यू हैव टू वर्क एज अ लीडर एंड मेक डिसीजंस फॉर अस. 120 करोड़ लोगों के लिए डिसीजन कौन लेता है? मिस्टर मोदी. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वंस वी मेक हिम लीडर, ही इज लीडर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ मे बी 5 years, 10 years, 15 years. सेम वे अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो इट इज नॉट जस्ट बिकमिंग अ मैनेजर. बन गए तो फिर एसी कैबिन में बैठे रह के और प्यून को ऑर्डर देना कि भाई मेरे लिए चाय लेके आ, नाश्ता लेके आ. दैट इज नॉट लीडरशिप. अगर आप एक बार लीडर बन गए तो आपको फिर ना क्या बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जाके काम करना पड़ेगा, लोगों के पीछे जाके और उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. इट इज नॉट इजी टास्क. ठीक है. उसमें पैसा है, लीडर को पैसा मिलता है, रेपुटेशन मिलती है. कुछ लीडर पैसे के लिए नहीं काम करते, दे जस्ट वर्क फॉर प्रेस्टीज. हमने अब्राहम मास्लो की जो थियरी देखी थी ना, फॉर प्रेस्टीज इन द इकोनॉमी or in the world, they become the leader not for money, just to get the prestige. ठीक है. तो whatever reason, it is money or whatever, once you become a leader, you have to continuously do that work. And once a leader is gone, some other person will lead the group. ठीक है. अगर सपोज चेयरमैन ऑफ टाटा कंपनी चेंज हो जाते हैं, तो यानी रिटायर होते हैं, तो देयर विल बी सम अदर पर्सन हु विल बिकम अ चेयरपर्सन एंड हु विल लीड द यू कैन से कंपनी. So third thing is acceptance of leadership. There is one more person, maybe let me give you example, Rahul Gandhi. So in the last what we say election, Rahul Gandhi ke samne we had Narendra Modi. He was the face of Congress, and Narendra Modi was the face of you can say Bharatiya Janata Party, BJP. तो बीजेपी का फेस था नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप 120 करोड़ ने उसको नहीं किया एक्सेप्ट एज अ लीडरशिप. दैट इज व्हाई सबसे पुरानी जो पार्टी है इंडियन यू कैन से पॉलिटिक्स की, दैट इज कांग्रेस. कांग्रेस लॉस्ट बिकॉज ही इज नॉट हैविंग अ लीडर whom the people of our country would accept. उसको एज अ लीडर बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते. बोल रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी उसकी बहन कुछ है, प्रियंका गांधी, मे बी कहते हैं उसके अंदर वो एलिमेंट है. मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में देखते हैं कि शी बी एक्सेप्टेड एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट इज योर फर्स्ट. थर्ड थिंग, जो लीडर है उसको सबऑर्डिनेट्स को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ही विल बी रिमूव. होते हैं ना, जनता
लीडर को बना भी सकती है, हम नेता को या फिर हमारे लीडर को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं. We the followers they create the leader and they destroy the leader. एक बार अगर उसने उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया किसी को, तो it is difficult for you to survive. So you have to create that quality so as to keep your followers following you. Next is it is a formal and effective relationship, formal as well as informal. ठीक है, फॉर्मल भी है क्योंकि हम लोग उसको इलेक्ट करते हैं. इनफॉर्मल इसीलिए है कि आई विल इलेक्ट अ पर्सन whom I know, whom I trust. ठीक है, I elected नरेंद्र मोदी विदाउट मीटिंग हिम. मैंने उसको सिलेक्ट किया या नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट किया या फिर कोई भी नेता को सिलेक्ट किया. किसके लिए सिलेक्ट किया? बिकॉज I was influenced by his thought process. So his thought process is the one who create a formal and effective relationship of a leader as well as a follower. जो लीडर है, he should have the ideal personality. एक लीडर है, सपोज नरेंद्र मोदी है, उसकी ड्रेसिंग देखो कैसी है ड्रेसिंग. ही इज वेयरिंग एकदम सिंपल कुर्ता पजामा और यू कैन से एक कोटी है, मोदी कोटी बोलते हैं उसको. ठीक है, अगर वो बप्पी लेने की जैसे ड्रेसिंग करे तो ही वोंट बी आवर लीडर. मतलब एक चलते फिरते सोने की दुकान को मैं बोलूंगी यार ये तो खुद का ही देखेगा कि मेरा देखेगा. तो एक जो एक आइडल पर्सनालिटी जो मैं एक लीडर में देखूंगी कि ही वुड बी द वन. एक बोलते हैं ना उसकी ड्रेसिंग ऐसी होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी. देयर आर सर्टेन पीपल दे अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज. उनके जेस्चर अच्छा होता है ना. और कुछ लोग होते हैं दे आर क्वाइट रूड टॉकिंग विद यू. आपके साथ बात करेंगे, बड़े रूडली बात करेंगे. They don't have manners, this that. So that is not an ideal personality. तो ideal personality क्या होता है कि it is something which is there. बोले leaders are not born, they are leaders are not created, they are born. वो inherent capacity होती है, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं. लीडरशिप की क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं? पॉलिश. जैसे हम लोग मॉनिटर्स बनाते हैं बच्चों को. क्यों बनाते हैं मॉनिटर्स? सो दैट यू कैन बिकम अ लीडर फॉर फ्यूचर. आज हम लोग आपको मॉनिटर बनाते हैं जिससे आप अगर फ्यूचर में चाहो तो अपने आप को एक लीडर के रूप में देखो, आप अपने आप को विजुअलाइज करो. ठीक है, जब हम आपको लीडर बनाते हैं तो हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ग्रुप वर्क में इंक्लूड करते हैं. दैट इज समथिंग वी आर पॉलिशिंग. अब बहुत सारे ऐसे मॉनिटर होते हैं ना कि जैसे क्लास में खड़े होंगे तो कोई उसकी नहीं सुनेगा, और कुछ मॉनिटर्स होते हैं जिसकी कोई एक क्वालिटी होती है कि भाई वो खड़ा है तो सब उसकी सुन रहे हैं. तो दैट पर्सन हु इज standing and people listen to him, that person is having quality of leadership. The other one who is no one listens to that person, he lacks that quality of leadership. ठीक है, तो some qualities are born, some qualities are cultivated. तो एक ideal personality होती है, कुछ inherent होती है, बोलने की लेकिन से स्टेज पे बोलने की क्या बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी अंदर से होगी. स्टेज फियर रिमूव करने के लिए we have people. ठीक है, जैसे मोदी साहब है, ही वॉज वेरी गुड एट हिंदी, है ना. अभय, एनी प्रॉब्लम बेटा? अरे नो मैम, मेरा ब्रदर था. ओके, आई थॉट सो. तो जैसे नरेंद्र मोदी, ही वॉज वेरी गुड एट हिंदी बट ही वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश. व्हेन ही बिकम अ प्राइम मिनिस्टर तब उनका हिंदी बहुत अच्छा था लेकिन इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ होती थी. सो ही हैड दैट क्वालिटी इनहेरेंट, पहले से थी, हिंदी उसकी अच्छी थी और उसको क्रिएट की और ज्यादा क्वालिटी क्या की, थोड़ी उन्होंने प्रैक्टिस किया, अब उनका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है. सो पर्सन हु इज ओपन, हु इज फ्लेक्सिबल, हु इज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, मतलब वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी है, जो स्टबर्न नहीं है, जो लोगों के साथ में घुल मिल सकता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है विद हिज पॉजिटिव थॉट्स. पॉजिटिव मतलब अगर एक लीडर वो है जो ऐसा बोले कि भाई आप शराब मत पियो लेकिन खुद अगर शराब का ग्लास लेके खड़ा है तो दैट इज नॉट अ लीडर. उसकी खुद की भी आइडल पर्सनालिटी होती है. ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी सर है, वो ऐसा कहते हैं कि भाई ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पूरी रात को लेट तक काम करते हैं, खाने पीने में बहुत ही सात्विक खाना खाते हैं. तो ही इज हैविंग दैट आइडल पर्सनालिटी. ठीक है, बट इफ आई विल फाइंड अ लीडर जो पार्टी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है और लेकिन है ना देश के बारे में कुछ पढ़ ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी. तो ही शुड हैव आइडल पर्सनालिटी और ही शुड क्रिएट दैट आइडल पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल.
Third, next very important characteristics which a leader needs to have is motivation. Motivation का मतलब क्या होता है हम कर चुके हैं, तो tell me what is motivation. Simran, tell me Okay. what is motivation. सिमरन सो रही है क्या? नहीं टीचर, जग रही हूँ। हाँ, तो शक्ल दिखा दी। शक्ल टीचर अभी थोड़ी सही नहीं है। हाँ, वो तो कभी भी नहीं, किसी की भी नहीं है। टेल मी व्हाट इज मोटिवेशन. टीचर मोटिवेशन यानी सबको साथ लेके चलना और उनको प्रोत्साहित करना कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको ऐसे करना कि तुम कर सकते हो, यस यू आर डू इट, ये ऐसे करना। लीडर की मोटिवेशन की बात बनी. मोटिवेशन एक्चुअली एज ए इमोशन. व्हाट इज द मोटिवेशन? Internal feeling to encourage anyone. It is an internal, inherent, or something which you get from external forces to which will help you to move towards to achieve your goal. आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रोत्साहित करे, प्रेरित करे. दैट इज मोटिवेशन, है ना. लोगों को सूरज उगता है ना, सूरज मोटिवेट करता है कि भाई आप उठ जाओ. कई को करता है, कई को नहीं करता है. सूरज उगता है तो सिर पे चद्दर डाल के सो जाते हैं, जैसे सिमरन सो रही है शायद अभी भी चद्दर डाल के, और चद्दर में से घुस के शायद हेडफोन लगा के सुन रही है. तो कहने का मतलब ये है मोटिवेशन इट इज समथिंग विच इज, दो तरह की मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन एंड समथिंग विच वी गेट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस. अब ये मोटिवेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे यार टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट बची है, कोई बात नहीं है. सेल्फ मोटिवेशन वो होता है कि जो इनहेरेंट होता है, जो हमारे अंदर होता है, जो हम चाहते हैं टू डू द वर्क. वो कब होगा? व्हेन वी आर हेल्दी एंड हैप्पी. जब आप अंदर से हेल्दी और हैप्पी होगे तो यू विल बी मोटिवेटेड टू वर्क. तो फर्स्ट थिंग अ लीडर शुड हैव, ही शुड बी हेल्दी एंड हैप्पी. एंड जो उसके अंदर मोटिवेशन है, सपोज सबसे पहले नरेंद्र मोदी खुद मोटिवेटेड है टू कीप क्लीनलीनेस. वो चाहता है कि देश स्वच्छ हो. एक वीडियो देखा था जहाँ पर वो ही वेंट फॉर दिस इनॉग्रेशन. तो इनॉग्रेशन करते हैं तो बुक का इनॉग्रेशन था, तो पेपर रैप किया हुआ था, तो उसने पेपर निकाला और अपनी पॉकेट में डाल दिया. नरेंद्र मोदी सर ने क्या किया? पेपर को पॉकेट में डाला. उसने स्टेज पे नहीं फेंक दिया या किसी और को नहीं दिया और किसी ने फेंका नहीं. ही केप्ट इट इन हिज पॉकेट so that he can throw it whenever he gets back. So first of all he is motivated to keep the city clean, and then he motivates us to keep the city clean. वो झाड़ू तक लगाते हैं, है ना. शायद हिनल नहीं लगाती होगी, अभय नहीं लगाता होगा, रश्मीत को जोर आता होगा, दर्श को तो कभी मैंने लगता नहीं कि झाड़ू लगाई होगी लाइफ में, लेकिन हमारे मोदी साहब झाड़ू लगाते हैं. तो कहने का मतलब नहीं है, ही इज मोटिवेटेड टू कीप द सिटी क्लीन एंड ही मोटिवेट्स अस आल्सो टू कीप द सिटी क्लीन. I was really motivated with that. मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कोई भी कचरा मैं कहीं पे डालूँ नहीं. अगर मेरे पास कोई कचरा होता है मैं अपने पॉकेट में, अपने बैग में रखती हूँ, जब डस्टबिन मिलता है वहीं पे डालती हूँ. इवन रास्ते में जब हम लोग गए थे ट्रैवलिंग में, तो आई टुक अ डस्टबिन बैग. वो रोल आता है ना, डस्टबिन का रोल आता है एक रोल. तो एक जैसे गाड़ी में बैठे ना, तो वो पॉलीथीन में सारा कचरा भरते रहो जो भी खाया पिया, और फिर वो पॉलीथीन जहाँ पर भी रास्ते में रुकेंगे वहाँ जाके उसको फेंक देंगे. रास्ते में रोड पे मैंने रास्ते में कचरा नहीं डाला, और मेरे बच्चों को भी बोला कि बेटा ऐसा नहीं करना. दैट इज मोटिवेशन, आई गॉट इट फ्रॉम दैट पर्सन. ठीक है. तो दैट इज लीडरशिप के अंदर, वो लीडर के अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए. हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट. आप कुछ चाहते हो, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर वॉन्टेड टू किल पीपल एंड आई डोंट वॉन्ट killing people, तो we don't have harmony of interest. उसका एम है to kill the people, मेरा एम I don't feel that, तो we don't have harmony of interest. मोदी साहब चाहते हैं कि सिटी क्लीन हो, आप चाहते हो कि चलना क्या फर्क पड़ता है, तो you don't have harmony of interest. So if you don't have, भाई साहब कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, क्यों है ये, हे भाई साहब. ओके, चलो घर में बच्चे होते हैं, पर बेटा अपना हेडफोन म्यूट रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना. आई अंडरस्टैंड आप अपने घर पे हो, डिस्टर्बेंस होगा, बट कीप योर हेडफोन्स ऑफ. सॉरी, नॉट हेडफोन्स, आपका माइक्रोफोन ऑफ रखो.
ठीक है, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट हो गया. इफेक्ट ऑफ सिचुएशन. Effect of situation. In certain situation, the success of leader is quite high, and in certain situation, even a good person may not become successful leader. राहुल गांधी इतना बुरा इंसान भी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है. प्रॉब्लम ये है कि उसके सामने मोदी साहब आ गए, तो इसकी वजह से इसके लिए अभी की सिचुएशन में इट इज नॉट फेवरेबल फॉर राहुल गांधी टू बिकम अ लीडर. आज से 10 साल पहले शायद वो अच्छा लीडर बन जाता, जैसे आज से 20-25 साल पहले जब इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी, he did not have much of knowledge to be a leader, but as he was a son of Indira Gandhi, सबने उसको लीडर बना दिया. He became a leader and successful leader also. Yes or no? He made very good changes in the economy. राजीव गांधी अच्छा नाम है, बट अब क्या है, लोगों की सोच बदल गई है कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. तो दैट इज वाई गांधी, यू कैन से गांधी परिवार का जो नया मेंबर है, ही इज नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, ही इज नॉट इवन एबल टू गेट टू दैट प्लेस. सक्सेसफुल तो बाद में होगा ना, पहले उसको लीड करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रहा है. तो देयर आर सर्टेन सिचुएशन व्हिच इज क्रिएटेड, व्हिच इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट है, व्हिच मेक्स यू अ गुड लीडर और समटाइम्स you may not be successful. शायद गांधी जी आज जन्मे होते 2020 में, तो आज उनकी फिलोसॉफी शायद काम नहीं करती, आज वो एक सक्सेसफुल इंसान भी नहीं बन पाते. लीडर तो दूर की बात है, वो 2 वक्त का खाना भी नहीं ले पाते, बिकॉज आज के टाइम पे ईमानदारी और सत्य अहिंसा के भरोसे तो हो गया भाई, है ना. तो सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर और लीडरशिप. Any difficulty in this point? Let me allow you to open yourself. मैं आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे रही हूँ. So tell me, any difficulty in what is leadership and what are the characteristics of leader? No. सिमरन, any difficulty? अगर तू नहीं सो रही है तो सो गई शायद. नो मैम. अरे नहीं सो रही हूँ टीचर. तू पक्का सो रही है इसलिए. सार्थक भाई साहब, आपका कैमरा ठीक हुआ? सार्थक, लास्ट क्लास में आप नहीं थे. सार्थक, अनम्यूट योरसेल्फ. नाउ सार्थक है नहीं यहाँ पे, खाली कैमरा ऑन, यानी कैमरा ऑफ कर दो, मोबाइल साइड में रख दो, देन इट इज ओके. अटेंडेंस तो मार्क हो ही जाएगी. सार्थक नहीं है, सार्थक की अटेंडेंस मार्क मत करना. मॉनिटर्स. टीचर देखो नहीं सुन रही हूँ मैं. हाँ देखो, बोला, सुन लिया मैंने, समझ गई मैं. सार्थक की अटेंडेंस मार्क मत करना, ठीक है. और देखते हैं, चलिए. एकांश, सुनाई दे रहा है? यस मैम. ओके. आज के टॉपिक में कोई डिफिकल्टी बेटा? नो मैम. आपका कैमरा ऑन करो. पढ़ रहे हो कि सो रहे हो? पढ़ रहा हूँ. Very good. Good to hear that. So all of you keep studying and complete your homework. Pawan, nice to see you. Pawan एक अच्छा बच्चा है, हमेशा उसका कैमरा ऑन रहता है. रश्मित का हमेशा रहता है. हिनल, उमा, चार्वी, हर्षवर्धन, तरुण, ये इनको ना बोलना नहीं पड़ता है. और ये इसकी तो अटेंडेंस आज मार्क करना ही मत. कौन था वो? सार्थक. सार्थक की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. कौन है उसके क्लास का मॉनिटर? मैं हूँ मैम. इनल, सार्थक की अटेंडेंस मार्क मत करना, उसको बोल देना कि मैम ने बोला था कि मैम ने क्वेश्चन पूछा एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो वी विल कंसीडर दैट यू आर नॉट प्रेजेंट. प्लस आपका कैमरा भी ऑन नहीं है, तो यू आर कंसीडर्ड एज एब्सेंट. ठीक है ना? So with this we complete your today's topic. Any difficulty? If you have, you can ask me right now. We have 1 minute to go. अगर बाद में आपको पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं. आज का होमवर्क दे देती हूँ आपको. आपको पता ही होगा आज का होमवर्क क्या है. What is leadership? What is leadership? And explain the characteristics. स्पेलिंग गलत हो गई.
कैरेक्टर CHARACTER टीचर बोलो। टीचर अभी जो टेस्ट होने वाला उसमें सारे चैप्टर्स नहीं, आएंगे? यही चैप्टर खाली, ओनली दिस चैप्टर, एज इन व्हेन आई कंप्लीट द चैप्टर। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप की यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, लीडरशिप एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, दैट इज योर टुडेज क्वेश्चन। कंप्लीट कर लो, ठीक है, और होमवर्क में सेंड करो। अभी 10 बजे के मैं आसपास भेज रही हूँ, सॉरी 11 बजे, तो कल 11 बजे तक सारा सबका एक्चुअली 9 बजे तक, सो दैट आई कैन फाइंड आउट किसने कंप्लीट किया। कल 9 बजे तक मुझे होमवर्क मिल जाना चाहिए। ओके, सो विल एंड द मीटिंग नाउ। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ। और कहीं पे आपके नेटवर्क इशू हो, हर्षवर्धन आपका बहुत होता है, तो आप इसकी मैं रिकॉर्डिंग रखती हूँ, आपको चेक कर सकते हो। तो आपको कोई कहीं पे अटक जाए, आवाज़ नहीं है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू, बाय मैम। बाय बेटा, बाय ऑल, बाय मैम। बाय बाय बाय।